आदाब, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। हम इस वक्त यूपी के ज़िला बरेली में हैं। एक अफसोसनाक खबर है। खानका नियाज़िया के प्रबंधक शाह मोहम्मद सिब्तैन उस शब्बू मियाँ का इंतकाल हो गया अभी थोड़ी देर पहले। कैसे हुआ है और उनकी तदफीन कब होगी, ये जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खानका नियाज़िया के मीडिया प्रभारी मौलाना कासिम मियाँ नियाज़ी। कासिम मियाँ, क्या हुआ था? शब्बू मियाँ साहब को असल में पिछले 3 महीने से उनको किडनी की प्रॉब्लम थी और उनका डायलिसिस हर हफ्ते में 2 बार होता था। वेदांता अस्पताल डॉक्टर वाजपेयी के अंडर में उनका ट्रीटमेंट होता था। तो आज असल में कोई तबीयत ज़्यादा बिगड़ी और 8:10 पर उन्होंने का इंतकाल हो गया। कोई तबीयत इस तरह से बिगड़ी कि वो हॉस्पिटल तक जाने का मौका नहीं मिला। अफसोसनाक खबर ये है कि आज हिंदुस्तान से एक ऐसी अजीम शख्सियत चली गई कि जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी समाजी और मिली मसाइल के हल के लिए और कौम की खिदमत के लिए गुजारे और 15 साल की उम्र से खानका में बैठ के खिदमत करते थे, लोगों के दुख दर्द में बराबर के शरीक होते थे और सूफ़ी विचारधारा को आगे बढ़ाने का बहुत बड़ा आपका काम था। और ये काम सिर्फ हिंदुस्तान तक महदूद नहीं था बल्कि बैरूनी मुल्क तक आपने सफ़र किया और सूफिया इकराम की तालीमात को आगे बढ़ाया। इस वक्त विसाल है, उससे पहले आप किसी प्रोग्राम में हिस्सा ले रहे थे खानका नियाज़िया के? खानका में उनके छोटे भाई के फ़ाता शब्बर मियाँ साहब की आज बरसी की फ़ाता थी। करीब 6 बजे उनकी फ़ाता हुई है और फ़ाता करके वो घर में गए और मैं बस थोड़ी सी मेरी बातचीत हुई और उसके बाद में मैं यहाँ से थोड़ा काम से गया हुआ था, मुझे ख़बर मिली कि इंतकाल हो गया। तो एक बड़ा धक्का लगा और बड़ी तकलीफ़ वाली बात यह है कि ना कुछ कहा और ना कुछ सुना और मर्ज़ी मौला है, इसमें क्या कह सकते हैं और क्या कर सकते हैं। बस उनके लिए अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए और उनकी कब्र को रोशन फरमाए और उनकी कब्र को तहद्दे नज़र कुशादा फरमाए। घर जब गए वो तब कुछ बेचैनी सी बताई, इन्होंने क्या बताया? और घर जब गए वो तो जैसे मुझे मालूम हुआ वो जाके बेड पे लेटे और थोड़ा सा पानी पिया और उसके बाद कलमा शरीफ पढ़ा और इंतकाल हो गया। इतना मौका ही नहीं लगा? इतना मौका नहीं मिला कि मैं आता कोई बातचीत होती या कोई डॉक्टर के पास जाने की कोई तजवीज़ देता या कुछ होता, इतना मौका ही नहीं मिल पाया था जी। कल 12:45 पर तदफीन है। खानका की जो बीवी शाह गरीब नवाज़ रज़ी अल्लाह तआला की जो मस्जिद है, वो उस मस्जिद के बराबर में जो खानकाई कब्रिस्तान है वहाँ पर। अच्छा, वहाँ जी बीवी जी की मस्जिद? जी जी। अब हिंदुस्तान में जितने भी मुरीदीन और मुताल्लिकीन जो मुहिब्बीन है सबको इत्तला हो ही गई है। इसके अलावा फ़ॉरेन कंट्रीज़ में भी जो आपके चाहने वाले हैं उनको भी इत्तला हो गई है। अब कितने लोग आ जाएंगे इसमें भी कहना मुनासिब सी बात नहीं। अच्छे दिन लगातार आने के बाद कुछ ना कुछ अभी पिछले दिनों उनका इंतकाल हुआ। जी जी, हाँ, कई सारे हादसात मुतवातिर होते रहे। अब ये है कि मर्ज़ी मौला है और बुज़ुर्गान दीन का तो काम है कि अल्लाह की रज़ा पे राज़ी रहना, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हसनी हुसैनी है तो उनकी सुन्नत पे अमल करते हैं और सब्र करते हैं। जो मर्ज़ी अल्लाह की होगी उसको नमाज़ पूरा। जनाज़ा मेहंदी मियाँ ही पता? जी जी, खानका के साहिब सज्जादा अलहाज हज़रत शाह मेहदी मियाँ साहब क़िबला मद्दज़िल्लाहुल आली ही जो है नमाज जनाज़ा अदा कराएंगे। कितने बजे यहाँ से? 12:45 पर खानका में नमाज होगी, उसके बाद तदफीन होगी। जी जी। आज शब्बू मियाँ साहब का विसाल हो गया। हाँ, नहीं, बड़ी शॉकिंग ख़बर है। तो मैं अभी होकर आया और मैं समझता हूँ कि बरेली का नहीं, खानका नियाज़िया का नहीं, बल्कि बड़ा नुकसान हुआ है और जितना खानका का नुकसान हुआ है मैं समझता हूँ हमारा भी उतना नुकसान है। रब तबारक तआला से दुआ गो हूँ कि उनकी पसमानदान को, उनकी साहबजादियों को अल्लाह सब्र जमील अता फरमाए और बेहतरीन नेमुल बदल की उम्मीद रखता हूँ। खैर खूबी के साथ उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को अंजाम दिया और हर मौके पर हमारा उनका साथ रहा, साथ काम भी किया है और मैं यकीन करता हूँ कि इंशाल्लाह आगे भी बेहतरी का अल्लाह रास्ता बनाने वाला है। उनके जाने से जो खसारा हुआ है उसके लिए मैं अल्लाह तबारक तआला से बार बार दुआ गो कि बेहतरीन नेमुल बदल अता फरमाए। क्या नाम है आपका? जी, अहमदुल्ला वारसी कहते हैं मुझे। और खानका से तो हमारा शरीफ से बचपन से ही जुड़ा हुआ है यहाँ पर, क्योंकि हमारी ननिहाल यहाँ की है और यहीं पर पले पड़े हैं। और आज बहुत अफसोस ये क्षति पूरी नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो इंसानियत के पैकर थे। वो गंगा जमनी तहज़ीब के लिए हमेशा हर शहर का एक बंदा, हर बूढ़ा, हर बच्चा उनको जानता था कि वो क्या मैसेज देते थे और हमेशा से लोगों का था। अभी आपने देखा होगा शायद कुछ ख़वातीन आकर के जो है दरवाजे पर रो रही थी, तो कितने घर ऐसे थे जो आज तक ज़ाहिर नहीं होते थे। जब किसी का कोई यहाँ पर्दा होता है तो ज़ाहिर होता है कि कैसे कैसे वो लोग आते हैं।
तो वो सब रहता था। अब अफसोस है, बस मौला सबको अच्छा रखे, मोहब्बत रखे और तो घर वालों को सब्र अज़ीम अता फरमाए और आपस में ऐसे इत्तेफाक कायम रखे हम लोगों में। क्या नाम मेरा नाम राजीव कुमार रस्तोगी है। जी? मुझे आते हुए यहाँ 50 साल हो चुके। जब शब्बू मियाँ के बारे में पता लगा आपको तो? सब्बू मियां साहब के बारे में अभी पता चला तो मैं आया। जी, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छे आदमी थे और हर बात किसी भी बात को कहो तुरंत तैयार। बहुत बढ़िया आदमी थे। उनके बारे में सुन के बड़ा दुख हुआ। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अब्दुल्ला कुरैशी। कहाँ से आए? मैं बास मंडी लाल मस्जिद। मुझे जैसी खबर लगी वैसी मैंने अपने दोस्त को इत्तला करी। जी। फिर उन्होंने ख्वाजा को तो मैं पूछा एक से, फिर हम जैसी पता चला मैं वैसे हम आए यहाँ पर। तो आते रहते थे शब्बू? जी आते रहते थे हम तो। क्या नाम है आपका? मेरा वसीम नाम है। अच्छा जी। वसीम साहब कहाँ से आए? मैं बड़ी बिहार से हूँ, बिहार के लड्डी लपी मंडी के पास से। वैसे मैं पहली मरतबा दरगाह पे आया हूँ, लेकिन आपके बारे में मैंने बहुत कुछ सुना है। कुछ किताबें में भी जिक्र होता है आपका और कुछ मेरे जो जानने वाले लोग हैं वो आपके बारे में बताते रहते हैं। जैसे ये जो दरगाह है यहाँ पे ख्वाजा कुतुब के नाम से जानी जाती है, तो यहाँ पे हर साल चिरागा होता है जिस वजह से ये बहुत ज़्यादा फेमस है एक जगह। और सूफियाना मतलब सूफ़ी लोग अच्छा, हैं। जब इनके बारे में पता लगा तो धक्का लगा आपको? जी, एकदम से लगा कि मतलब एक अचानक से कैसे हुआ, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर न्यूज़पेपर में पढ़ते रहते थे कि आप ये बहुत सारे मामलात में आप हाजिर रहते हैं। और अलविदा दोस्त, सर्वधर्म सद्भाव जीने की प्रेरणा देने वाली खानकाह नियाजिया सूफीजियम, सूफी संतों, धर्म गुरुओं की एक बड़ा स्थल और वहां के सुपरिचित आदरणीय सब्बू मियां साहब नहीं रहे। सब्बू मियां साहब एक मिलनसार सर्वधर्म समभाव वाले व्यक्ति थे, जो हमेशा एक सर्वधर्म समभाव में विश्वास रखते थे। पहले तो उनका जाने की खबर सुनकर मेरा दिन मन उदास हो गया। उसके बाद विश्वास भी नहीं हुआ पहले तो मुझे, परंतु ये सत्य है, जो आया है उसे दुनिया से जाना है। ये नेतृत्व शरीर है, इसे जाना अवश्य है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे। विनम्र श्रद्धांजलि, पंडित सुशील पाठक। ओम शांति शांति शांति। अभी आपने सुना कि किस तरह से वो यहाँ से गए और इतना मौका भी नहीं मिल पाया कि उन्हें अस्पताल ले जाया जा सकता। खैर, अल्लाह की यही मर्ज़ी थी, उनकी इतनी ही ज़िंदगी लिखी थी। अब तमाम लोग उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ कर रहे हैं और अल्लाह से इल्तिजा कर रहे हैं कि उन्हें अपने यहाँ आला मकाम अता फरमाएं।